नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हल्ला बोल में मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, हल्ला बोल में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रहे घमासान की। हम हल्ला बोल में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस की स्थायी तस्वीर बन चुकी है, और हम हल्ला बोल में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या पार्टी पर कांग्रेस आलाकमान की पकड़ कमजोर हो रही है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हिमाचल में अब से थोड़ी देर के बाद कांग्रेस विधायकों की बैठक शुरू होने वाली है और शिमला में राजीव भवन में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। देखिए, सारे विधायकों के शिमला पहुंचने का इंतजार हो रहा है। बस केंद्रीय पर्यवेक्षक दोपहर में ही शिमला पहुंच चुके हैं, जैसा कि आज तक लगातार आप सभी को ये खबरें और अपडेट पहुंचा रहा है। देखिए, विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर माथापच्ची होने वाली है। दरअसल हिमाचल में कांग्रेस की जीत होते ही मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए एक नई दावेदारी हो गई है, जिसमें वीरभद्र सिंह के परिवार के दो लोग हैं। प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह की पत्नी और विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र सिंह के बेटे सीएम पद के दावेदार हैं। लेकिन प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सीएम पद की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। मुकाबला तीन लोगों के बीच फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन अंतिम निर्णय तो वही होगा, वही फैसला होगा जहां पार्टी आलाकमान शीर्ष नेतृत्व अपना मुहर लगा देगा। लेकिन इस वक्त आपको हम बता दें, हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए गौरव भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के। बहुत स्वागत है विनोद जी आपका भी। लेकिन हम शुरुआत करेंगे एक रिपोर्ट के साथ। स्पेशल रिपोर्ट आप सभी के लिए हमने तैयार की है, पहले आप इसे देख लें। केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा जब राज्य के प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ शिमला पहुंचे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि सीएम कुर्सी को लेकर मचे घमासान का जल्द ही कोई रास्ता निकलेगा। हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद दो तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक ओर पार्टी कार्यकर्ता गदगद हैं और जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी ओर आलाकमान की चुनौतियां बढ़ रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कुर्सी एक है लेकिन दावेदार अनेक है। बढ़ते दावेदारों में से एक चेहरे पर मुहर लगाने के लिए आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को शिमला भेज दिया है। उनके शिमला पहुंचते ही मुख्यमंत्री के दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन किया। शिमला में होटल के बाहर नारेबाजी कर रहे ये लोग प्रतिभा सिंह के समर्थक हैं, जो आलाकमान के भेजे नेताओं से मुलाकात के लिए होटल पहुंची है। प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह का नाम लेकर पहले ही अपनी और अपने बेटे विक्रमादित्य की सीएम पद पर दावेदारी ठोक चुकी है। इस परिवार से जुड़ाव है, वो जनता भी जानती है, लोग भी जानते हैं और लोग इस बात की कदर भी करते हैं। अब लोगों की भावना ये है कि इस परिवार ने बड़ी लंबे अरसे तक सेवा की है, तो अगर ये मौका इस परिवार को दिया जाएगा तो वो भी उसी तरह इस कार्य को निभाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए जिन नामों की चर्चा है उनमें प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह के करीबी रहे मुकेश अग्निहोत्री और हिमाचल के कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम शामिल हैं। निश्चित तौर से बहुत से लोग हैं, बहुत से नेता हैं जो इस दौड़ में हैं और होने भी चाहिए। एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कलेक्टिव तरीके से चुनाव लड़ा गया था एंड एवरीबडी इज एस्पिरेंट टू द टॉप पोस्ट। उसमें कोई अच्छी बात, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, होना भी चाहिए। मेरा तो मानना है कि सब चीजें पार्टी हाईकमान ही तय करता है। कांग्रेस की परंपरा है सभी से सलाह मशवरा करके कांग्रेस पार्टी ही से ही मुख्यमंत्री होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आलाकमान की ओर से भेजे गए तीनों नेता शिमला में कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक करेंगे। लेकिन दिलचस्प यह है कि बैठक का लगातार वक्त बदल रहा है। पहले 3 बजे का वक्त था, फिर 4 हुआ और फिर 6 बजे। विधायकों को बुलाया है आज, तो सबके साथ एक अनौपचारिक मीटिंग करके और इसके बाद हम लोग पार्टी हाईकमान को अवगत करेंगे, पार्टी हाईकमान तय करेंगे। कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई की सियासत वाली रवायत रही है, लिहाजा शिमला पहुंचे पर्यवेक्षकों के लिए मुश्किलें बड़ी हैं। लेकिन पर्यवेक्षकों ने भी संकेत दे दिया है कि सीएम की कुर्सी पर वही काबिज होगा जो प्रियंका और राहुल की पसंद होगा। प्रियंका जी ने जो 10 गारंटी दी उस पे हिमाचल की जनता ने मुहर लगाई। सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेश के नेतृत्व को, सोनिया जी, राहुल जी, सबको मैं बधाई देता हूं। साथ ही हिमाचल की जनता को धन्यवाद देता हूं
कि उन्होंने कांग्रेस की बात पर विश्वास करके परिवर्तन किया। हिमाचल में सीएम पद को लेकर शुरू हुए घमासान के बीच कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर भी सता रहा है। जाहिर है सीएम पद के दावेदार अनेक हैं, तो कांग्रेस आलाकमान की चुनौतियां भी अनेक हैं। शिमला से कमलजीत संधू, मंजीत सहगल और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन इसके पहले कि हम डिबेट की शुरुआत करें, आपको हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला लिए चलते हैं, क्योंकि विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक जी हां, हिमाचल में कांग्रेस एमएलए की बैठक शुरू। इस वक्त की ये बड़ी खबर, क्योंकि हिमाचल में अब सीएम की जो कुर्सी है उसको लेकर जंग है। और सीधा आपको हम लिए चलते हैं अपने सहयोगी के पास। ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस एमएलए की बैठक शुरू हो चुकी है। अभी क्या हलचल, क्या तस्वीरें और कितने लोग इस रेस में शामिल बताए जा रहे हैं? इस रेस में सबसे आगे अभी कौन नजर आ रहा है, किसका नाम सामने चल रहा है? आशुतोष, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विधायक दल की बैठक 6 बजे होनी थी, फिलहाल अभी शुरू नहीं हुई है। मैं आपको सीधी तस्वीरें पहले यहां पर हिमाचल कांग्रेस भवन की बता दूं। यहां पर जो समर्थक है वो जरूर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। अपने अपने नेता के समर्थन में वो जरूर नारेबाजी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो खींचतान है खास तौर पर सीएम की कुर्सी की, उस कुर्सी को लेकर दो गुट लगातार आमने सामने है। सबसे अगर हम फ्रंट रनर की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जो पत्नी है और मंडी से सांसद है प्रतिभा सिंह ने दावा ठोका है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कैंपेनिंग कमेटी के जो चेयरमैन है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि नदौन से 4थी बार विधायक जीते हैं, उन्होंने भी दावा ठोका है। खास तौर पर अगर हम हिमाचल की सियासत को देखें आशुतोष, तो राजपूत जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ही ज्यादातर हिमाचल की गद्दी पर राज लेकिन किया है। ललित जल्दी से हमें ये बता दें, किसका नाम इस रेस में, सीएम की कुर्सी में किस शख्स का नाम अभी सबसे आगे चल रहा है? प्रबल दावेदार कौन बताया जा रहा है? क्योंकि नारेबाजी भी हमने देखा था प्रतिभा सिंह के समर्थन में। आशुतोष, सीधी तस्वीरें आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह इस वक्त हिमाचल कांग्रेस भवन में पहुंच गई। उनके साथ धनीराम शांडिल जो कि सोलन से विधायक हैं, वो भी यहां पर उनके साथ पहुंच गए। तो यानी कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह इस रेस में अपने आप को सबसे प्रबल दावेदार इस वक्त मान रही है। वहीं पर अगर हम दूसरे बड़े नाम की बात करें जिन्होंने दावेदारी ठोकी है, तो उसमें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम है। वो इससे पहले हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी भी रहे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रतिभा सिंह के साथ इस वक्त धनीराम शांडिल, नंदलाल, मोहनलाल बरागटा रोडू से जो विधायक है वो उनके साथ है। लगभग 3 विधायक इस वक्त उनके साथ है। वहीं पर फिलहाल जिस तरह से हमें इस वक्त जानकारी मिल रही है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मनाने के लिए जो हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी हैं राजीव, वो पहुंचे हैं। फिलहाल यहाँ पर रस्सा कसी है और नारेबाजी है, वो ये नारेबाजी किसके समर्थन में? ललित शर्मा, ये नारेबाजी किसके समर्थन में? अगर प्रतिभा सिंह के बिल्कुल ललित, आप हमारे साथ बने रहें, ये हलचल, ये तस्वीर हम अब दिखाते रहेंगे दर्शकों को। लेकिन इस वक्त हम डिबेट की करते हैं शुरुआत, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त गौरव भाटिया बीजेपी प्रवक्ता, अभय दुबे कांग्रेस प्रवक्ता, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत अभय दुबे के साथ, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता है और कांग्रेस की सरकार यहां बनने जा रही है। लेकिन अभय जी, आपसे समझना चाहेंगे, गुटबाजी की बात अभी से, सत्ता मिली नहीं सर, गुटबाजी शुरू। देखा है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है, मध्य प्रदेश की सत्ता चली गई, पंजाब की सत्ता चली गई, राजस्थान में भी कमोबेश ऐसा ही हुआ। एक बार फिर से हिमाचल में कुछ ऐसा ही, जनता ने मैंडेट दिया, लेकिन सम्मान कब? गुटबाजी तो अभी से शुरू। अभय जी नमस्कार। मैं देश की जनता से, वैसे मैं अभ्यस्त नहीं हूं कभी भी ऐसी बात करने का, पहली बार किसी चैनल पर कह रहा हूं कि मैं बहुत कड़ी आलोचना आज तक के चैनल की करता हूं। दोपहर से मैं चैनल को देख रहा हूं, इतनी शर्मनाक तरीके से वो कहते हैं कि माँ बेटे वीरभद्र कार्ड खेल रहे हैं। अरे वीरभद्र सिंह जी एक सर्वमान्य नेता हिमाचल प्रदेश के दिवंगत हैं, अवसान हो गया उनका, उनके लिए ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। आपसे सर्टिफिकेट लेने को आज तक को जरूरत नहीं है सर।
अबे दुबे जी, नेशनल चैनल पे मैं आपको बताऊं, आज तक चैनल को किसी अभय दुबे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात, मैं कड़ी आलोचना इस बात की इस चैनल की करता हूं। क्या शर्मनाक बात है। एक बात और बताओ, है अवसान हो गया कार्ड। एक बात और बता दूं आपको रोकते हुए, प्रतिभा सिंह ने खुद आज तक चैनल से बातचीत करते हुए कहा था आज दोपहर में, आपको रिमाइंड करा दूं, दिग्विजय सिंह का नाम याद आया, उसके बाद से वोट पड़े थे, वीरभद्र सिंह का नाम आया था सामने, तब जनता ने, हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को चुना था। सर, पार्टी में बगावत और दोष दे रहे हैं आप आज तक पर। आप ये कैसा गुस्सा, कैसा रोष? वीरभद्र सिंह जी कार्ड हो गए आपके लिए? सर, आपके नेताओं के लिए कार्ड है, हमारे चैनल के लिए नहीं। सॉरी, आपको सुनने में तकलीफ हुई होगी। हमने चैनल के लिए कभी ऐसी अभद्र शब्दों को प्रयुक्त नहीं किया। मैं आप अभ्यस्त भी नहीं हूं ऐसी बात करने का। हमने तो सिर्फ वीरभद्र जी का नाम लिया, आप अभद्र पे आ गए। अरे नेता के समर्थन में नारे रुक जाइए दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं। सर, प्रतिभा सिंह ने क्या कुछ कहा था, हम दर्शकों के सामने, भारत के सामने रख देते हैं, सिर्फ अभय दुबे के सामने नहीं, कांग्रेस पार्टी के सामने रखते हैं। देश के दर्शक आज तक इस वक्त देख रहे हैं नेशनल चैनल को लाइव। सुनिए जरा प्रतिभा सिंह ने क्या कुछ कहा, थोड़ी देर में आपको हम सुनवा देंगे। लेकिन हमने वीरभद्र का नाम लिया और आप अभद्र कह रहे हैं। मैं विनम्रता से कह रहा हूं, अगर किसी नेता के समर्थन में कार्यकर्ता नारे लगाते हैं, विधायक दल की बैठक, संविधान ने व्यवस्था दी है कि विधायक दल के लोग चुनते हैं। ऐसे बात करिए ना सर, चर्चा की शुरुआत आप विनम्रता के साथ करिए ना, हम भी स्वागत करेंगे, सभी लोग स्वागत करेंगे। देखिए, मैं अभ्यस्त ही नहीं हूं, मुझे बहुत दुख हुआ और पीड़ा हुई, और दोपहर में वो खबर आप ही प्रसारित कर रहे थे, इसलिए आपके सम्मुख में इसलिए मुझे याद है सर, पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ नेशनल चैनल पे नेशनल एंकर हूं सर, मौका दिया गया है तो देखिए, हमेशा अपने जिम्मेदारी को तय करते हुए बहुत सभ्य तरीके से, विनम्रता के साथ वो खबर हमने दिखाई थी। लेकिन आपको उसमें अभद्रता नजर आई। हमने वीरभद्र कहा था, आपने अभद्र सुना था। आप वीरभद्र कार्ड आप कह रहे हैं, वीरभद्र जी कार्ड नहीं हो सकते। वो दोनों ही राजनीतिक दलों में सम्मान के दिवंगत हैं वो, और आप कह रहे हैं मां बेटे कार्ड। अरे जीती हुई सांसद हैं, क्या बात करते हैं आप? रिश्ते में तो सर मां बेटे ही आते हैं, तो मां बेटे ही कहेंगे। गौरव भाटिया, चलिए आपके पास आते हैं। गौरव जी, किस तरह से देखते हैं, अभी कुर्सी तो मिली नहीं, शुरुआत हो गई जंग की, जंग तो यहां टेलीविजन पे शुरू हो गया सर। हमने तो नाम लिया था वीरभद्र जी का, अभद्र शब्द का इस्तेमाल कर लिया गया। किस तरह से आपकी पार्टी देखती है? क्या मौके के तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहां भी देखती है? क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ सबने देखा, पंजाब में क्या कुछ हुआ वो भी देखा गया, राजस्थान में भी बहुत नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को। अब हिमाचल की जनता ने अगर जिम्मेदारी पूर्वक मौका दिया है कांग्रेस को, तो कांग्रेस इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? गुटबाजी अभी से शुरू हो गई। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए निकट भविष्य में कोई मौका तलाश रहे हैं, देख रहे हैं आप? गौरव जी। आशुतोष जी, सबसे पहले तो हम सब जानते हैं, गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी भारतीय जनता पार्टी ने, सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। और कल शाम की ही बात है, प्रधानमंत्री जी ने जब संबोधन किया तो उन्होंने देश की जनता का धन्यवाद दिया, हमारी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बाकी तमाम जो कार्यकर्ता लगे थे उन सब का धन्यवाद दिया। ये हमारी पहचान है, हमारी सीख है। दूसरी तरफ आज मैं देख रहा था प्रतिभा सिंह जी, जो कि प्रदेश अध्यक्षा भी हैं कांग्रेस पार्टी की हिमाचल में, उन्हें याद नहीं आए कांग्रेस के कार्यकर्ता, हिमाचल की जनता। उन्होंने सीधा परिवारवाद का दीमक, जो कि गांधी परिवार ने ही शुरू किया है, उसी को दोहराते हुए कहा कि ये जीत स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की वजह से हुई है और इसीलिए हमारी दावेदारी है। और ऐसा इसलिए है, देखिए, राजनीतिक दल भाजपा जैसा सम्मान के लिए है, जनता की सेवा करने के लिए है। जनता जो है वो भी अपने सम्मान के लिए जीती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है केवल सत्ता में आके भ्रष्टाचार करने के लिए जीती है। ये आज तक की गलती नहीं है, ये भाजपा की गलती नहीं है कि वहां पे 3 कैंप बन गए हैं। एक मुकेश अग्निहोत्री का कैंप है, एक प्रतिभा सिंह जी का कैंप है, एक सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कैंप है। तो पहली बात, जो परिवारवाद कैसे भारत की जड़ों को भी खोखला करता है और पार्टी की भी जड़ों को खोखला करता है,
वो सामने आ गया है, क्योंकि ये परिवारवाद सिखाया गांधी परिवार ने। दूसरी बात मैं इतना ही कहूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए, मेरे मर्ज की अब दवा ना करो, मेरे मर्ज की अब दवा ना करो, मैं कब का मर चुका हूं, मुझे ताबूत में धरो। ये हालत है कांग्रेस पार्टी की। अगर जनता ने इनको एक मैंडेट दिया, उसका सम्मान करिए। आप वहां पे कॉन्वॉय रोक रहे हैं अपने पर्यवेक्षक का, आप आपस में लड़ रहे हैं और आप दिखा रहे हैं कैसे कांग्रेस इस लायक भी नहीं है कि इनको मैंडेट मिलना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं जो जीत हुई है वो केवल 1% का वोट शेयर का अंतर था, और ऐसी करीब 15 सीटें हैं जहां पे जीत का जो अंतर है वो 2000 वोटों से कम है। मैं समझता हूं आज हिमाचल की जनता भी सोच रही होगी ये भ्रष्टाचारी इस लायक नहीं है कि इनमें विश्वास व्यक्त किया जाए। अभय जी जल्दी से काउंटर, फिर तुरंत विनोद जी का रुख करेंगे। देखिए आशुतोष जी, वहां बहुत करारी हार मोदी जी की महंगाई और बेरोजगारी की हुई है। चप्पे चप्पे पर तो मोदी जी के चेहरे पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ा, अमित शाह साहब की हार हुई है, राजनाथ सिंह की हार हुई है, आदित्यनाथ की हार हुई है, स्मृति ईरानी की, समूची भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। हिमाचल प्रदेश ने कहा है भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे महंगाई और बेरोजगारी पर जीत है। बड़ी बड़ी बातें करते गुजरात में 1,51,00,000 लोगों ने मोदी जी के खिलाफ वोट दिया है। गुजरात में भी वातावरण था। क्या उत्तर प्रदेश के 2 चुनाव ये नहीं हारे? क्या राजस्थान में नहीं हारे? छत्तीसगढ़ में नहीं हारे? आप इन लोगों को उपचुनाव भी ये लगातार हारे। समूचे देश में जो वातावरण इन्होंने निर्मित किया, उससे राहुल गांधी जी गुजरात की जीत क्यों हुई है, इस पर भी प्रकाश डालना आज जरूरी है। 8% वोट का परसेंटेज कम हुआ, इसलिए इनके मत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। वहां पर नियोजित रूप से आप जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी उसमें वोट का डिवीजन हुआ, क्योंकि 1,51,00,000 लोगों ने अब बारी है, चूंकि दर्शकों से भी कमिट कर दिया है और अभय दुबे जी आपसे भी और आपकी पार्टी से भी, तो जरा हम वो प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं जिसके लिए आप हम पर दोषारोपण कर रहे थे आज तक पर। प्रतिभा सिंह ने खुद वीरभद्र सिंह को कार्ड बताया था, जरा सुनिए क्या कुछ कहा था, फिर बढ़ते हैं आगे। जब ये इलेक्शन हम लड़ रहे थे और जब हमने देखा कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हमने वीरभद्र सिंह जी का कार्ड खेला, उन्हीं का नाम लिया, उन्हीं के काम दर्शाए, उन्हीं के नाम पर हमने लोगों ने वोट दिए कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने कहा वीरभद्र सिंह जी को हम एक श्रद्धांजलि के तौर पर ये वोट दे रहे हैं। और उनको जो जब ये इलेक्शन हम लड़ रहे थे और जब हमने देखा कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हमने वीरभद्र सिंह जी का कार्ड खेला, उन्हीं का नाम लिया, उन्हीं के काम दर्शाए, उन्हीं के नाम पर हमने लोगों ने वोट दिए कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने कहा वीरभद्र सिंह जी को हम एक श्रद्धांजलि के तौर पर ये वोट दे रहे हैं। और उनको जो जब हमने देखा कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है, तब हमने वीरभद्र सिंह जी का कार्ड खेला। अभय दुबे जी, ये बात आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा था या फिर आज तक ने, जरा क्लियर कर दें। मैं जिस तरीके से आपने खबर को प्रस्तुत किया, आशुतोष जी की और आज तक की निंदा करता हूं कि मां बेटे ने खेला वीरभद्र का कार्ड। सर, फिर से आपको सुनने में तकलीफ हुई है। ये बातें प्रतिभा सिंह कह रही हैं, जो सीएम की रेस में सबसे आगे अपने आप को कहला रही हैं और नारेबाजी हो रही है उनके समर्थन में। आशुतोष जी विनम्रता से सुनिए। वहां कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं घमासान मच गया। वहां पर सुक्खी साहब ने भी कहा, 3 सामने नाम आ रहे हैं, ये घमासान ही है, ये विनम्रता पूर्वक थोड़ी ना नारेबाजी हो रही है। नारे लगाना क्या बात करते हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि रूपाणी जी को एक झटके में हटा दिया, नितिन पटेल फूट कर रो रहे हैं, येदुरप्पा फूट कर रो रहे हैं। चलिए काम करते हैं, न भारतीय जनता पार्टी, न कांग्रेस, न मैं, विनोद अग्निहोत्री जी को सामने लेकर आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार है देश में, इनकी बातें सुनी जाती है। विनोद जी, क्या ये घमासान नहीं है? घमासान से कम है आपको लग रहा है? मतलब विडंबना तो देखिए आप। विनोद जी को बोलने दीजिए प्लीज, ना बहुत विनम्रता से वेट कर रहे हैं। विनोद जी 10 सेकंड दीजिए बस। ऑपरेशन लोटस का जिक्र ऐसे करते हैं जैसे संविधान की कोई व्यवस्था हो, मतलब प्रतिपक्षी दलों को नीचा दिखाने के लिए संवैधानिक दर्जा ऑपरेशन क्या बोलते हैं, इनको खुद नहीं पता रहता इधर उधर। बस मध्य प्रदेश में जो खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई गई वो अनैतिक कृत्य है। जिन भी प्रदेशों कहां पहुंच रहे हैं सर अतीत में? पहले आज की बात हो रही है सर। अरे आपकी पार्टी चुनाव जीत चुकी है भाई हिमाचल में, पता ही नहीं, कुर्सी का खेल रक्षा कजी शुरू। लेकिन प्लीज विनोद जी इन हुई। देखिए अभय जी, गौरव जी दोनों ही हमारे अच्छे मित्र हैं
और बड़े संजीदा लोग हैं। मैं तो अपनी बात करके सलाह दूंगा कि भाई जब उसमें मत उलझिए, कार्ड और ये सब शब्दावली है जो इस्तेमाल की जाती है, जब हम लोग पॉलिटिकल खबरें लिखते हैं करते हैं तो ये की जाती है, इसलिए इसको इतना दिल से मत दीजिए। और कई बार बीजेपी के लिए भी होता है, कई बार कांग्रेस के लिए भी होता है, कई बार आम आदमी पार्टी जो भी पार्टी चुनाव में होती है। आप कीजिएगा। मुख्य बात यह है कभी यूज किया इन शब्दों को। देखिए, मुख्य बात यह है कि इस समय हिमाचल में, शिमला में आपकी सरकार बनने जा रही है, आपको प्रसन्न होना चाहिए, शांत चित्त से, दत्त चित्त से। सारी छोटी मोटी चीजें अगर कहीं आपत्ति लगती है तो उसको अनदेखा कर दीजिए। खुशी के मौके पर जो है उसमें जो है थोड़ी कड़वाहट नहीं घोली जाती है। आज आपको प्रसन्न होना चाहिए कि एक राज्य में आपको 5 साल बाद सत्ता मिल रही है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जरूरत कांग्रेस पार्टी को यह है कि अपने विधायकों और मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के अति उत्साह पर रोक लगाए। देखिए, दावेदारी संभव है, राजनीतिक दलों में इस तरह की दावेदारी जो नेता होते हैं वो करते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रतिभा सिंह जी भी बनना चाहती होंगी, क्योंकि ये भी सच है कि वीरभद्र सिंह जी की पत्नी है और 2 बाई इलेक्शन जो लोकसभा का जीती वो वहीं से माहौल बना, और जो 3 विधानसभा जीती कांग्रेस पार्टी, वहीं से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनना शुरू हुआ था हिमाचल में। तो प्रतिभा सिंह जी की जिम्मेदारी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो वो दावा कर रही हैं। सुक्खू जी पुराने नेता हैं, वो दावा कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र जी के बेटे हैं, तो माँ बेटे में से कोई एक रहेगा, 2 तो बन नहीं सकते। मुकेश अग्निहोत्री नेता विपक्ष थे, इसे दावा कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन ये दावा कमरे के अंदर होना चाहिए, कमरे के बाहर न हो, उससे पार्टी की छवि पर असर ठीक है सर, इसी से जुड़े हुए एक सवाल जल्दी से आपसे सवाल ले लेता हूं। राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब में कांग्रेस की किरकिरी हुई थी गुटबाजी को लेकर, क्या यहां भी कुछ हालात ऐसे आपको नजर आ रहे हैं? और मेरा जो प्रश्न है इससे संबंधित वो ये है कि क्या कांग्रेस आला कमान की पकड़ पार्टी पर कमजोर हो रही है? देखिए, आला कमान की जी आ रहे हैं, बस विनोद जी, आला कमान पर पार्टी, कांग्रेस आला कमान की पकड़ क्या कांग्रेस पार्टी पर कमजोर हो रही है? कांग्रेस आला कमान की पकड़ पार्टी पर कमजोर होने का सबसे बड़े उदाहरण 2-3 तो अतीत में हो चुके हैं, और वो मुझे लगता है शायद उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी शायद ज्यादा सहृदयता थी, क्योंकि कांग्रेस के नेता आदि हैं कठोर नेतृत्व के, ये ज्यादा उदारता बरत जाते हैं ये लोग, तो उसका फायदा उठा करके ये सारे ड्रामे या तमाशे होते हैं। चाहे वो राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत हो, मध्य प्रदेश में सिंधिया बनाम कमलनाथ रहा हो, या अब जो सामने आ रहा है, या पंजाब में कैप्टन, और वरना तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने में झटके से फैसले होते थे। तो आदत वो है कांग्रेसियों की, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस नेतृत्व को थोड़ा सा सख्ती और कठोरता दिखानी पड़ेगी अपने इन तमाम जो है। अब भाई भाजपा से आप कुछ मत सीखिए, ये तो सीख लीजिए, दावे उनके यहां भी होते हैं। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में मनोज सिन्हा का भी नाम था, केशव प्रसाद मौर्य का भी था, आ गया अचानक योगी आदित्यनाथ जी। तो ये जो है सब मुझे लगता है थोड़ा सा तो सामने वाले से सीखिए कि उनकी यहाँ चीजें कैसे। लेकिन सर सीखने को राजी कहां है सर? अब तो दावे और वादे तो होते ही रहते हैं, लेकिन लोग लिख के भी दे देते हैं, वापस यूटर्न भी लेना पड़ता है। जी गौरव जी कंप्लीट करें, फिर अभय जी के पास। धन्यवाद। देखिए, आज जो चर्चा है उसमें जनता ने यह भी देखा है, एक तुलनात्मक बात भी मैं करना चाहूंगा। गुजरात में ऐतिहासिक जीत हमारी दर्ज हुई और सबसे खराब प्रदर्शन रहा कांग्रेस पार्टी का। वहां पे किसी ने भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया, अनुशासनहीनता नहीं दिखाई है। वहां पे संगठित तौर पे भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, जनता की सेवा करेगी। हिमाचल में इनको जरा सा आभास हुआ सत्ता मिलने वाली है, 3-3 कैंप आ गए। प्रतिभा सिंह जी ने खुद ही अपमान किया वीरभद्र सिंह जी का, ये कह के कि कार्ड खेल दिया हमने, जैसे कि कोई मोहरा हो शतरंज का। दूसरी बात, कल प्रधानमंत्री जी ने संबोधन में जनता को धन्यवाद दिया, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। इनके यहां खड़गे जी ने कहा कि सोनिया गांधी जी की वजह से हिमाचल जीते हैं, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी की वजह से जीते हैं। भारत तोड़ो यात्रा का असर है। अब आप मुझे बताइए, जनता को ये लोग भूल जाते हैं, कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं। तीसरी बात, आप बताइए, ऐतिहासिक इतना था कि 86% सीटें हमारी गुजरात में आई और इनकी आई हैं 59%। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हमारी करारी हार हुई है। अरे मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं, एमसीडी के चुनाव के परिणाम भी अभी अभी आए हैं ना, 188 जगह इनकी जमानत जब्त हो गई। गुजरात में इनकी 44 सीटों पे जमानत जब्त हो गई, और उसके बाद भी ये आते हैं और कहते हैं कि करारी हार भारतीय जनता पार्टी की हुई है। असल में आप देखिए, आपको कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा कि एक
उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री राजद्रोह का मुकदमा लगा दे। सचिन पायलट पे लगाया गया। अशोक गहलोत ने अभी उन्हें गद्दार बताया। अब आप मुझे बताइए, अगर आप गद्दार निकम्मा अपने ही नेता को बताएंगे, क्या ये नहीं दिखाता कि कैसे अंदरूनी कलह है? क्योंकि टाइटैनिक शिप की तरह कांग्रेस भी डूबता हुआ जहाज है। ना इनके पास नेतृत्व है, ना इनके पास विचारधारा है, ना ये किसी को क्रेडिट देना चाहते। अबे जी, ना तो नेतृत्व है, ना विचारधारा है, ना क्रेडिट देना चाहते हैं। टाइटैनिक शिप की तरह कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं ने सिर्फ ये नहीं दे रहे हैं, गौरव भाटिया जी मोदी जी को श्रेय नहीं दे रहे हैं, ये बात सामने आई इनकी। तो क्या गुजरात की जनता का उसमें अपमान हो गया? अरे भाई, वो नेता थे, नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है हिमाचल की जनता के साथ, उसको बधाई दी जाती है। अब मैं ये बात एक साफ कर दूं, बार बार गुजरात का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, क्या गुजरात में मुद्दे नहीं थे जमीन पर? क्या 2,84,000 साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के, नार्कोटिक ड्रग्स के, शराबबंदी के केस नहीं हुए वहां पर? सर, मुद्दे उठाते रहिए, लेकिन हकीकत से भी रूबरू हो जाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 156 सर, तो फिर उसको भूल जाइए और बात कर लेते हैं हिमाचल पे ना। अतीत से क्यों नहीं सीखा जाता? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं सीखती? गलतियों को मानती क्यों नहीं है? सर, खुलकर देखिए, हिमाचल प्रदेश में इन्होंने कहा कि रिवाज बदलिए मोदी जी ने, वहां तो रिवेंज का चुनाव था। इतनी बड़ी महंगाई, बेरोजगारी, वहां पर एक जो इनका खास परिवार है, औद्योगिक परिवार, उनको फल का ठेका जो दिया, सेवफल का बागान के लोगों को छलते रहे। वहां सेवफल बागान वालों को कहते रहे कि आप दाम तय करेंगे। आज का विषय अभय दुबे जी, परिवार से कुछ और ध्यान आ गया मुझे। देखिए, परिवार से यह ध्यान आ गया वंशवाद। अब प्रतिभा सिंह को अगर आपकी पार्टी मौका देती है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही हमला करती रही है वंशवाद को लेकर। अगर प्रतिभा सिंह को मौका दिया जाता है तो वंशवाद को ही आगे बढ़ाने का काम होगा और फिर से मौका मिलेगा गौरव भाटिया को, भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कैसे सामना करेंगे आप? वंश नहीं, विचारधारा कांग्रेस है, परिवार नहीं है, परंपरा है त्याग और बलिदान की। भारतीय जनता पार्टी के आपके आशुतोष जी, अभी कहिए इनसे कि राजनाथ सिंह जी के बच्चे पंकज सिंह जी को त्याग पत्र दिलवा दे। अभी कहिए कि जो इनके जितने मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनके पिता पहले फौरन रुक कर रहे हैं गौरव जी, अभय जी और विनोद जी, फौरन आप सभी का रुक कर रहे हैं। एक अपडेट लेने का वक्त है, शिमला हम पहुंच जाते हैं। ललित शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ललित, जानना चाहेंगे क्या विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और क्या अभी हलचल, क्या तस्वीर? अपडेट बताएं दर्शकों को। देखिए आशुतोष, अगर फिलहाल अभी स्थिति आपको बताएं, धीरे धीरे हैं जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। ठेयोग से जो कांग्रेस के विधायक है कुलदीप राठौर है, वो अभी यहाँ पर पहुंचे। इससे पहले आपको बता दें कि सोलन से विधायक धनीराम शांडिल वो यहाँ पर पहुंचे थे। उसके अलावा मोहनलाल ब्रागटा और जो इंदर लखनपाल है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके अलावा जो प्रतिभा सिंह है, हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी और मंडी से सांसद, वो यहाँ पर पहुंचे। यानी धीरे धीरे कांग्रेस के जीते हुए विधायकों का यहाँ पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। लेकिन जो बड़ी खबर आशुतोष इस वक्त सामने आ रही है वो यही है कि जो सुक्खू कैंप के तमाम विधायक है वो किसी अलग जगह पर उन्हें रखा गया है और खास तौर पर उनके साथ बातचीत की जा रही है। तो फिलहाल इंतजार सिर्फ यही है कि कब सुखविंदर सिंह सुक्खू कैंप के जो तमाम विधायक रिजॉर्ट की एंट्री हो गई है, पर पहुंचेंगे। कैंपिंग शुरू हो गई ललित। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, क्योंकि खास तौर पर अगर हम बात करें, दोनों बड़े जो नेता है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के जो समर्थक में विधायक है वो लगातार उनके लिए लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम प्रतिभा सिंह कैंप की बात करें तो उनके तमाम जो विधायक है या तो कांग्रेस ऑफिस या फिर वो सिसिल होटल में इस वक्त मौजूद है, जबकि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधायक है उन्हें एक अलग जगह पर, अलग होटल में रखा गया है। ठीक है ललित, आप इस पर नजर बनाकर रखें। हम फिर से वापस रुक करते हैं गौरव भाटिया का, अभय दुबे का और विनोद जी का। गौरव भाटिया, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, फिर से शिमला में, इसलिए ये हमने रिपोर्ट दिखाई, अपडेट इसलिए लिया अपने सहयोगी का, इसलिए हमने रुक किया शिमला का कि अपडेट मिल सके और इससे अभय दुबे नकार ना सकें। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री शुरू हो चुकी है और
आपने देखा कि किस तरह से कैंपिंग की बात, क्योंकि दोनों खेमा अलग अलग अपने अपने विधायकों के साथ रुके हुए हैं और वहां पर आदेश जारी किया गया। गौरव जी, आशुतोष जी, बहुत अच्छा किया आप वहां गए, और मैं समझता हूं आपको इस बात की भी बधाई कि विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कि आपने कार्ड शब्द का इस्तेमाल कैसे किया वीरभद्र सिंह जी के लिए, फिर आपने प्रतिभा सिंह जी का वक्तव्य चला दिया, बेचारे बगले झांक रहे थे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए कांग्रेस चाहे चुनाव जीते या चुनाव हारे, वो अराजकता का ही प्रतीक है। वो सत्ता पाने के लिए भ्रष्टाचार कर सकती है, हुड़दंग मचा सकती है, इस बात का ही प्रतीक है। हिमाचल में एक दिन अभी नहीं पूरा हुआ, क्या जनता नहीं देख रही किस तरह की गुटबाजी, किस तरह से वहां पे हुड़दंग मचाया जा रहा है, अराजकता हो रही है। जनादेश का भी सम्मान ये लोग नहीं करते हैं, क्योंकि सत्ता की मलाई चाटने का इनको अवसर मिलना चाहिए। दूसरा, जब हार जाते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देना, मीडिया को गाली देना, दूसरी पार्टी के जो प्रत्याशी जीते हैं उनके लिए गलत कहना, यह दिखाता है कि इस पार्टी में अब दमखम नहीं बचा है। और परिवारवाद की बात इसलिए करना आवश्यक है, कल श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बात कही, जिसमें योग्यता है वो भारतीय आगे बढ़ेगा, जो मेहनत कर सकता है वो भारतीय आगे बढ़ेगा। इनके यहां देखिए, ये स्टार कैंपेनर की लिस्ट है, गुजरात में और हिमाचल में, दोनों जगह पे पहला नाम हिमाचल में किसका था? पहला नाम था सोनिया गांधी का, दूसरा नाम खड़गे जी का, तीसरा नाम राहुल गांधी, चौथा नाम प्रियंका वाड्रा। मतलब 75% आरक्षण तो पहले ही गांधी परिवार का है, उसके बाद कोई आ सकता है। सिटिंग मुख्यमंत्री नीचे, और भारतीय जनता पार्टी में जब स्टार कैंपेनर लिस्ट आई, पहला नाम नरेंद्र मोदी जी, एक मिनट बाद बात पूरी कर लूं प्लीज। पहला नाम नरेंद्र मोदी जी, दूसरा नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, तीसरा नाम राजनाथ सिंह जी और चौथा नाम अमित शाह जी। एक परिवार से नहीं है। इसीलिए भारत का युवा और भारत का हर नागरिक भारतीय जनता पार्टी की तरफ उम्मीद से देखता है। ठीक है, अभय जी, आप कहते हैं राहुल गांधी एसेट हैं, लोग आरोप लगाते हैं विपक्ष भारतीय जनता पार्टी कहते हैं लायबिलिटी है। राहुल गांधी की इन चुनावों से दूरी, प्रियंका गांधी की मौजूदगी, क्या किस तरह से आपकी पार्टी देख रही है? क्योंकि लोग सवाल पूछना चाहते हैं और वो सवाल आप तक पहुंचता नहीं है ठीक से, तो ये सवाल हमने सोचा हम ले लें। प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए खुल के पार्टी ने क्यों नहीं स्टैंड लिया कि हिमाचल में उनकी मौजूदगी थी और हिमाचल में आपकी पार्टी ने जीत लिया? कभी भी किसी बड़े नेता को खुले मन से प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए इस तरह की चीजें सामने नहीं देखी गई। आशुतोष जी, पहले तो जितनी भी आप व्याख्या कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी का ये आंतरिक प्रजातंत्र है, वहां पर बोलने की आजादी है, वहां पर अपने बात रखने के लिए सभी को खुली छूट है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि दमन। रोड पे क्यों बोल रहे हो? नरेंद्र मोदी जी जिसको चाहेंगे उसको अपॉइंट कर देंगे। परिवारवाद किसको कहते हैं? दो जो धन्ना सेठों के परिवार है ना, जिनको पोषित कर रहे हैं, वो परिवारवाद है। जो हिमाचल प्रदेश में जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, अडानी जी की कंपनी सेवफल खरीदती है, 10 वर्ष पुराने दाम में इस बार सेवफल खरीदे, वो बागबानों का रोष है। ये देश के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बात की राहुल गांधी जी की, तो मैं आपको शिवमंगल सिंह सुमन साहब की वो पंक्तियां जो अटल जी कहते थे, आज राहुल जी के लिए सुनाता हूं। लघुता न मेरी तुम छुओ, तुम महान हो बने रहो। तुम मुझको अगर लघु बताते हो तो उसको छुओ मत, तुम महान हो बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से मैं भागूंगा नहीं। वो जो कर्तव्य पथ पर हैं, अगर राहुल गांधी जी चुनाव में प्रचार करने नहीं गए सर, कर्तव्य पथ ही तो था चुनाव। विनोद जी से समझ लेते हैं, चूंकि वक्त की थोड़ी पाबंदी है। हाँ, नहीं, मैं तो इस बात को 10 सेकंड दीजिए सिर्फ। देखिए मैं 10 सेकंड दीजिए। क्योंकि राहुल गांधी का मुद्दा आया है तो मैं इस पर थोड़ा सा जरूर टिप्पणी करूंगा। बाकी परिवार जल्दी से ये राजनीतिक बातें हैं। देखिए, राहुल गांधी के ऊपर ये मीडिया, बीजेपी, उनके आलोचक, कांग्रेस के भीतर भी हमेशा ये आरोप लगाते रहे कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां चुनाव हार जाती है पार्टी। 2017 में राहुल गांधी ने जम के मेहनत की गुजरात में और 77 सीटें आई। 2022 में राहुल गांधी गए नहीं, एक दिन के लिए गए तो 17 सीटें आई। तो मतलब कहने का ये है कि राहुल गांधी अगर गए तो 70, नहीं गए तो 17, हिमाचल जीत लिया बिना उनके गए। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी की चित और पट को छोड़िए, राहुल गांधी जिस काम में लगे हैं। एक बात तो साबित हो गई ना, ये
भाई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जब जीता था कांग्रेस ने तो राहुल गांधी तो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और जब ये गुजरात का चुनाव हुआ तब राहुल गांधी अध्यक्ष बना दिए गए। गौरव जी हंस रहे हैं, उनके नेतृत्व में ही जीता गया। गौरव जी हंस रहे हैं, तो जल्दी से हर चीज के अलग अलग पक्ष हैं, कहीं हारे भी है कहीं जीते भी। फिर अभय जी को मौका दिया जाएगा, फिर तुरंत गौरव जी जल्दी से पूरी कर लें, जल्दी। आप हंस रहे थे, हंस क्यों रहे थे, जरा ये बता दीजिए दर्शकों को और अभय जी को। नहीं, देखिए, एक बड़ा ही पारखी वरिष्ठ पत्रकार कैसे बात को सही से समझा देता है। जनता की आंखों में कांग्रेस पार्टी का चरित्र कुछ और है, लेकिन अपनी आंखों में कांग्रेस पार्टी अपने आप को बहुत ही जनता के लिए समर्पित मजबूत पार्टी मानती है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। क्या यह सत्य नहीं है कि जिस तरह की चमचागिरी आप केवल और केवल गांधी परिवार को श्रेय देके करते हैं, इससे आपके कार्यकर्ताओं का दम घुटता है, ये जानिए। अब मैं आपको एक बात कहता हूं, देखिए, हमने बताया कैसे अराजकता हो रही है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। और प्रवक्ता महोदय ने क्या कहा? उन्होंने कहा यह अभिव्यक्ति की आजादी है। कपिल सिब्बल के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता टमाटर फेंकते हैं, उसको अभिव्यक्ति की आजादी बताते हैं। अगर अशोक गहलोत सचिन पायलट को निकम्मा, इंग्लिश स्पीकिंग, फेयर बॉय बता देते हैं, तो ये कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है। आप मुझे ये बताइए, अगर आपके विचार भिन्न हैं, आप बंद कमरे में आपस में बात क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं प्रतिभा सिंह, सुक्खू, सारे लोग बैठिए, आपस में बात करिए। ये जो रोड पे आके नारेबाजी करना, कॉन्वॉय को रोकना, अराजकता की प्रतिमूर्ति बन जाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि आप में दमखम बचा नहीं है और आप केवल और केवल सत्ता पाने के लिए राजनीति को एक माध्यम बनाए हुए। अभय जी देखिए, राहुल की आजादी नहीं है तो अराजकता क्या? अभय जी अगर आप राहुल गांधी जी का, मैं दूसरे तरीके से बात रखता हूं कि राहुल गांधी जी गुजरात में नहीं गए। अरे हिमाचल प्रदेश में सारा नेतृत्व आया तो था, मोदी जी के नाम पर वोट मांगे। और जितना दमन इनके यहाँ है, नितिन गडकरी जी से एक बार इंटरव्यू में पूछिए, क्यों पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया? क्यों शिवराज सिंह चौहान जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया? क्या हर्ष राडवानी जी का कर दिया? क्या हर्ष मुरली मनोहर मंत्री वरिष्ठ सिंह का कर दिया? आडवाणी जी ने तो चिट्ठी लिखी थी कि निजी हित साधने लोग आ गए। और मैं पूरे प्रामाणिकता से ये बात कहता हूं, हमको नहीं, जो औद्योगिक घराने बड़े बड़े ट्वीट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं इंसॉल्वेंसी एक्ट जो लेकर आए हैं, मैं जरा 2 तस्वीरें दिखा के इनकी पोल खोल। 5.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने लूट लिए। क्या ईमानदारी की कस्में खाएंगे ये? हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो वोट दिया है, वो गैस के सिलेंडर के दाम हम कम करेंगे। अबे जी, आखिरी 2 मिनट है डिबेट में, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे और एक के बाद एक ये बाकी राज्यों में नकार दी जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2,88,000 वोटों से लोकसभा का चुनाव हारे, वो तो शुद्ध रूप से मोदी जी के वोट पर था, मोदी जी के परफॉर्मेंस पर, मोदी जी के काम और परफॉर्मेंस पर था। उत्तर प्रदेश एक छोटा और लूंगा रिएक्शन, 10 सेकंड का एक और रिएक्शन लूंगा। विनोद जी जल्दी से 30 सेकंड सर। नहीं, देखिए अभय जी, एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि जो है आपकी पार्टी में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अराजकता की आजादी बढ़ती जा रही है। इस पर तो नेतृत्व को सोचना पड़ेगा। देखिए, ये इसको खाली बचाव से काम नहीं बनेगा। पार्टी के अंदर बातचीत हो, अभिव्यक्ति की आजादी हो, कमरे के अंदर हो, आपस में मतभेद हो, बाहर आके कम से कम ये सब ना हो। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तरीका है, वहां कम से कम पिछले 4-5 साल से 8 साल से तो ये चीज सड़क पर देखने को नहीं मिलती। पहले मिला करती थी, जब नेतृत्व कमजोर था तब होता था, अभी तो नहीं देखने को मिल रही है। अब उसको आप तानाशाही कहें, कुछ भी कहें, एक पार्टी का अनुशासन है, तो कम से कम कुछ तो राजनीतिक दलों को एक दूसरे से सीखना चाहिए। सर लास्ट 20 सेकेंड्स, गौरव भाटिया आपके लिए। प्रतिभा सिंह जी वहां प्रदेश अध्यक्ष। गौरव भाटिया लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट में क्लोजिंग करेंगे अभय दुबे आपसे। अभय जी आपके लिए रिजर्व रखा हमने 30 सेकेंड, गौरव भाटिया आपके लिए 20 सेकेंड। चलिए। अच्छा, हमारे लिए ऐतिहासिक जीत हुई तो 20 सेकेंड है, वो अराजकता फैलाते हैं तो 30 सेकेंड। भाई हिमाचल की बात हो रही है और वो सत्ता में आए। खैर, गुजरात में जब करेंगे तो आपके लिए 40 सेकेंड। कोई शिकायत नहीं है जी गौरव जी, कोई शिकायत नहीं है। देखिए, मैं केवल एक बात कहूंगा, ऐसे प्रवक्ता ना दे कांग्रेस पार्टी को। उत्तर प्रदेश चले गए, ये भूल गए अभी रामपुर जीते हैं, बिहार में हम उपचुनाव जीते हैं, कल ही की बात है। और ये 399 सीटें पे लड़े थे, 387 पे जमानत जब्त हो गई थी इनकी, सीटें आई 2 और बात करते। और दूसरा एक तस्वीर दिखा, बीच में नहीं बोलिए, बीच में घबराइए, जल्दी से बिल्कुल नहीं, लंबी सांस लीजिए, कहिए
सोनिया माता की जय और नहीं ठीक हो सर, नहीं जाएंगे सर, आप। किसी और दिन, लंबी किसी और सांस दिन। लीजिए, सोनिया अभय दुबे माता के की पास जय। आएंगे चलते भारत चलते। माता अभय की जी, जय अगर अभय कोई जी, बोलता है, गौरव जी, ये एक तस्वीर- सेकंड, क्लोजिंग है, ये तस्वीर देख क्लोजिंग है लीजिए। सर। अभय जी, ये तस्वीर अभय जी, ये अरे अदानी सर भाई, एक आके सेकंड, जरा बैठिए तस्वीर मेरे देख लिया साथ। जनता ने, हमने भी ये देखी। देखिए। गौरव भाटिया जी, प्लीज ये माफ दिखाइए। करिएगा, समय की कमी है। अभी अभय दुबे जी, एक छोटा सा सवाल। सर आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। देखिए पार्टी आपकी जीत गई है सर, कुर्सी में, मतलब सीएम की रेस में सब लोग शामिल हो रहे हैं। आप जरा आप मुस्कुराइए, आप आज तक पर हैं। अभय जी, आपने शुरुआत की थी बहुत निराशा के साथ, लेकिन मैं कहूंगा आप मुस्कुराइए, आप आज तक पर हैं। और चलते चलते ये बता दीजिए सर दर्शकों को कि हिमाचल में मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। देखिए, हिमाचल का नेतृत्व हिमाचल की समूची जनता करेगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश सर के नाम चुनाव- बता दीजिए ना प्लीज। गुजरात में ये दंगे का जिक्र करके अरे सर वक्त नहीं है सर, प्लीज सर नाम बता दीजिए सर। ब्रेकिंग आप ही दे दीजिए ना, ब्रेकिंग आप ही दे दीजिए ना। मैंने कहा ना, हिमाचल प्रदेश में हमने विकास के नाम पर वोट मांगा और मतलब डिबेट के मूड में है आप। चलिए गौरव भाटिया जी आपका बहुत शुक्रिया, अभय दुबे आपका बहुत शुक्रिया, विनोद जी आपका बहुत शुक्रिया, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत आभार हल्ला बोल कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।